एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगी, एक मिनट अंकित जी आपको इंटरप्ट करूंगी। माता जी के साथ आज मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी, मुबारक। जिस तरह से हम माता जी को दे रहे हैं, आज सारा देश एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है, क्योंकि आज जो गोल्ड जीत कर लाया है नीरज, पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया है। खट्टर जी, आप माता जी को मुबारक देना चाहेंगे टाइम्स नाउ नव भारत पे? निश्चित रूप से नाविका जी, मैंने अभी नीरज जी के पिताजी से बात की थी, उनको बधाई दी थी। अब मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ नीरज जी के माता जी जुड़े हैं, इनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और जहाँ अगर नीरज को श्रेय जाता है इस गोल्ड मेडल का, तो इसमें जरूर इनका भी योगदान, माता पिता का योगदान भी होता है। बिना माता पिता के, बिना साथियों के योगदान से इस प्रकार की अचीवमेंट करना मुश्किल होता है। इनको भी उसका पूरा श्रेय जाता है, तो मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और इनको नमस्कार करता हूँ कि टूट जने तो ऐसा जन। इस प्रकार से नीरज को जन्म दिया इस माता ने, इसी प्रकार माताएं जो है नीरज जैसे होनहार बालकों को जन्म दे। अब माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री जी से? खट्टर जी हैं हमारे साथ और सारे भारत का, जो आपका आशीर्वाद था। क्या बोले जी? और कुछ कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री? नहीं, मुख्यमंत्री खुद जुड़े बस जी, थैंक यू। घबरा रही है खट्टर जी आपसे? थैंक यू बोल रही हैं खट्टर जी आपसे। खट्टर जी जी ना जीन तो के घबरा होते, जीन का आशीर्वाद है। नहीं, मैं सम्मानित करूंगा जब भी जाऊंगा मैं पानीपत, तो इनका, इनके यानी इनके पतिदेव यानी नीरज जी के पिताजी, इनको भी सम्मानित करके आऊंगा जाकर के मैं। बिल्कुल सम्मानित। आज तो इन्होंने देश का सम्मान, देश की शान ऊंची कर दी है। जी जी माता जी, मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ जी, या तो धन्यवाद है जी आपका। खट्टर जी अभी बता रही थी कि वो चूरमा बहुत पसंद करता है और चूरमा बनाकर खिलाती हैं नीरज चोपड़ा की माता जी उनको, और शायद इसीलिए इतनी जोर से उन्होंने आज और इतनी दूर भाला फेंका। शायद हरियाणा में अब जो स्टेट का डिश चूरमा हो जाना चाहिए खट्टर जी। लेकिन आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस ओलंपिक्स ओलंपिक्स में जिस तरह के मेडल आए हैं, हर स्टेट कितनी इजाफा करेगा, कितना बढ़ाएगा जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनका सपोर्ट? देखिए नाविका जी, देश में इतनी बड़ी संख्या में पहले मेडल नहीं आए। पहली बार 7 मेडल आए हैं, इसमें गोल्ड मेडल जो एथलेट का ये पहली बार आया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल की अपने यहाँ घड़ी लगा रखी है, वहां तक तो हम नहीं पहुंच पाए। हमारा 44वां स्थान अभी उस रैंकिंग में बना है। अब इसको और कैसे बढ़ाएं, इसके लिए देश के सभी प्रांतों को और कुछ ना कुछ अपने यहाँ नीति बनानी पड़ेगी। हरियाणा भले ही देश में तो सबसे प्रथम स्थान पर है, लेकिन देश अभी प्रथम स्थान पर कैसे पहुंचे, इसकी हमें चिंता जरूर करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बहुत से स्पोर्ट्समैन हरियाणा से आते हैं, तो खट्टर जी सवाल ये है कि हरियाणा को तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गुना बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि शायद वहां की मिट्टी ऐसी है कि आपके यहाँ बहुत स्पोर्ट्समैन जन्म लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या स्पेंडिंग बढ़ेगी, स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट बढ़ेगा? क्योंकि अब इस तरह के रोल मॉडल देख के बहुत से लोग नई पीढ़ी से, युवा वर्ग से आगे आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा नाविका जी। हमने अपने यहाँ पहले से पॉलिसी जो बनाई है वो सब प्रदेशों से अच्छी पॉलिसी है। फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेडियम्स की संख्या, हम जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेडियम्स हैं, जितने ब्लॉक लेवल के स्टेडियम्स हैं, सब डिवीजन लेवल के स्टेडियम्स हैं, वो पहले से बहुत
स्थिति कोई हम जब आए थे उस समय अच्छी नहीं थी। हमने उन सब की रिपेयर की है। सब में हमारे यहाँ कोच अभी कम है, हम कोच भी और बढ़ाएंगे और कोच बढ़ा करके ताकि हर यानी जिले में कोई ना कोई स्पेसिफिक खेल के नाते से वहाँ तैयारी हो, ये हम काम करेंगे। नीरज चोपड़ा के जीतने पर एक जो घोषणा मैंने आज की है वो मैं दोहराना चाहूंगा कि हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये हम घोषित किया पंचकुला में, और मैं नीरज चोपड़ा से मिलकर के निश्चित रूप से उसको कहूंगा कि वो हरियाणा सरकार में आकर के और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लीड करे, उसको हेड बनाएंगे उसका, अगर वो सहमति देता है तो। क्योंकि अभी तो वो रेलवे में नौकरी करता है। हम चाहेंगे कि हरियाणा सरकार में आकर के हरियाणा की नौजवानों को यानी आगे बढ़ाने के लिए उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे हमने नर्सरीज के ऊपर बहुत काम चालू किया हुआ है। पिछले साल 500 नई नर्सरीज बनाई थी स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल सब में, ताकि कैच दम यंग पॉलिसी जो है उसके हिसाब से हम उनको आगे बढ़ाएं। एक बार नौजवान होते होते बच्चे को शौक लग जाए तो नौजवान होकर के वो अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपना प्रदर्शन कर सकता है।